रोहन 3 साल बाद अपने ननिहाल के गांव धरवाड़ी आया था। पूरा गांव शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेता था, कारण वो औरत। कहते हैं सालों पहले एक विधवा औरत जंगल में गायब हुई और अब रात को गांव की पगडंडियों पर वही भटकती है। उसकी चाल, उसकी आवाज औरत जैसी है, पर चेहरा इंसानों जैसा नहीं। सब डरते थे, पर रोहन हंस देता। उसे ये बातें पुराने जमाने के किस्से लगते थे। एक रात रोहन देर तक गांव के बाहर घूमता रहा। वापस लौटते समय उसने देखा पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, उलझे बाल और शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे हवा के उल्टी दिशा में चल रहा हो। रोहन ने आवाज दी, कौन? औरत की हरकत थम गई। धीरे धीरे उसका चेहरा ऊपर उठने लगा, पर चेहरा था ही नहीं, सिर्फ काला धुंधला धब्बा। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंख झपकाई और औरत गायब। रोहन घर पहुंचकर कमरे में सोने चला गया। खिड़की के बाहर तेज हवा चल रही थी। वो सोने को ही था कि कमरे में अचानक किसी के पैरों की रगड़ने की आवाज हुई। कौन है? कोई जवाब नहीं। टॉर्च की रोशनी घुमाई। कमरे की दीवार पर किसी औरत की परछाई हिल रही थी, जबकि कमरे में वही अकेला था। परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और दीवार पर लंबी नाखूनें रगड़ते हुए चली गईं, मानो उसे बुला रही हो। रोहन जमे खड़ा रहा। उसके गले से आवाज नहीं निकली। अगले दिन बुजुर्गों ने बताया कि औरत जब जिंदा थी, उस पर गांव वालों ने झूठा इल्जाम लगाया था। वो जंगल में रोती हुई गई और वापस इंसान बनकर नहीं लौटी। रात में वो उन्हीं रास्तों पर घूमती थी जहां लोग अकेले चलते हैं, और जिसे छू ले वो उसके जैसे सुन्न पड़ जाता है, मानो किसी अदृश्य पकड़ में हो। रोहन ने इन बातों पर भरोसा नहीं किया। उस रात उसने खुद साया खोजने का फैसला किया। रात 2 बजे वो पगडंडी पर अकेला चल रहा था। हवा बिल्कुल शांत, कुत्ते भी भौंक नहीं रहे थे। अचानक पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। फिर वो आवाज रुक गई और रोहन ने अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की। वो मुड़ा और वो औरत उसके बिल्कुल चेहरे के सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पास से देखा। खाली आंखें बिना पुतली के, और होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वो बिना आवाज के रो रही हो। रोहन पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए। औरत झुककर उसके कान के पास आई। उसकी सांस बर्फ जैसी थी। तुमने मुझे देखा है, अब तुम बच नहीं सकते। रोहन चिल्लाया, पर आवाज निकल ही नहीं रही थी। औरत ने अपना हाथ उठाया, लंबी उंगलियां जैसे सूखे पेड़ की टहनियां, और रोहन के चेहरे के पास ले आई। उसी क्षण हवा तेज हुई और औरत धुएं की तरह गायब। रोहन जमीन पर गिर पड़ा। होश आया तो सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे घर ले आए, पर उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें सुर्ख थीं। सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ। रोहन बस एक ही बात दोहराता रहा, वो मेरे पीछे खड़ी थी और अब भी यहीं कहीं है। उस रात जब सब सो चुके थे, रोहन के कमरे की खिड़की अपने आप खुली और स्क्रीन पर काली परछाई उभरी, धीरे धीरे उसके सर पर झुकते हुए। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो औरत अभी भी गांव की गलियों में घूमती है।